अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं दीपक कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, टीम इंडिया की बात होगी अपनी छोटी संक्षिप्त वीडियो में। वो टीम इंडिया नहीं जो आप समझ रहे हो क्रिकेट वाली, ये पॉलिटिक्स वाली टीम इंडिया है जिसको कि आप सब लोग जान चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी नीत गठबंधन जो है एनडीए को टक्कर देने के लिए बनाई गई है और इसका नेतृत्वकर्ता अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, निश्चित रूप से इस गठबंधन को नेतृत्व कांग्रेस ही करेगी या कर रही होगी। तो मित्रों, पिछले दिनों शरद पवार के दिल्ली आवास पर इस इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी 13 दलों से 14 नेताओं को लेकर बनाई गई है। करीबन सभी दल के नेता इसमें आए जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में मेंबर हैं। अभी तक किसी कोऑर्डिनेटर का ऐलान तक नहीं कर पाई है इंडिया गठबंधन, कुछ अंदरूनी मसला होगा। लेकिन मित्रों, जो मुख्य मुद्दा है जिसके लिए ये वीडियो बनाई है कि पत्रकारों के बहिष्कार का निर्णय जो इस मीटिंग में लिया गया, ये बड़ा चौंकाने वाला था। 14 पत्रकारों के नामों की लिस्ट आपको मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और ये ऑर्डर उसी गठबंधन के बैठक में पास हुआ था कि इन सभी पत्रकारों के शो का, इनकी पत्रकारिता का बहिष्कार इंडिया गठबंधन करेगी, विपक्ष करेगी। बहिष्कार करने का क्या अर्थ हुआ मित्रों, ये भी आपको समझा दूं कि ये जितने भी पत्रकार हैं इनके अपने अपने चैनल पर बहुत ही प्रचलित शो आते हैं। इनके डिबेट कार्यक्रम होते हैं जिनमें सभी तरह के राजनीतिक दलों से लोग बुलाए जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक होते हैं और किसी भी सामाजिक राजनीतिक मुद्दे पर बहस कराई जाती है। उनको होस्ट करने का काम ये पत्रकार करते हैं और निश्चित रूप से ये पत्रकार अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। देश ही नहीं मित्रों, पूरी दुनिया भर में जो भी भारतीय ऑडियंस है जहां भी रहती है, सैटेलाइट टीवी के माध्यम से इनके प्रोग्राम को देखती है, पसंद भी करती है। तो इनके प्रोग्राम्स का जो भी असर है वो तो बहुत व्यापक होता है, कोई दो राय नहीं। इतना बड़ा फैसला विपक्षी दलों द्वारा लिया गया चुनाव के पहले कि 14 पत्रकारों को बाइकॉट किया जाएगा और ये सभी पत्रकार का नाम आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था। फिर कुछ लोगों का नाम बताऊंगा। अर्नव गोस्वामी, रिपब्लिक के मालिक, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, अंजना नहीं है इसमें रूबिका लियाकत भी हैं, इसमें नाविका कुमार हैं, इसमें अमन चोपड़ा हैं, इसमें अमीश देवगन हैं, इसमें मित्रों सुशांत शर्मा है। हालांकि सुशांत शर्मा नहीं, सुशांत सिन्हा, सॉरी, ये नवभारत से हैं। इनका कहना है कि मैं तो कोई डिबेट तो नहीं करता, मेरे किस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हो भाई? कौन तुम्हारा गेस्ट मेरे कार्यक्रम में नहीं आएगा? मैं तो कोई कार्यक्रम ही नहीं करता। सही बात है, सुशांत सिन्हा कोई डिबेट शो नहीं करते। टाइम्स नाउ नवभारत पर इनका एक प्रोग्राम आता है, पाठशाला लगाते हैं, ये नेताओं की क्लास लेते हैं। खैर, इनका भी बहिष्कार करने का निर्णय कांग्रेस नेतृत्व वाली इस इंडिया गठबंधन ने लिया। मित्रों, इस पर बहुत ज्यादा सवाल उठने लगे और जिन पत्रकारों को बैन करने की, बायकॉट करने की बात की गई, उन पत्रकारों ने तीखा हमला बोल दिया है इन विपक्षी दलों पर। सबों के ट्वीट आए। कई लोगों ने कहा कि भैया तुम्हारे चरण वंदना नहीं कर रहा हूं, इसके लिए तुम बायकॉट करो या कुछ भी करो, हम डरने वाले नहीं हैं। मित्रों, सवाल यही है। मैं भी एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते, एक न्यूज़ रीडर के नाते, एक यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर के नाते ये सवाल समूचे विपक्ष से पूछना चाहूँगा कि ये किस तरह का फैसला आप लोगों ने लिया है। ये तो आप लोगों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मित्रों, पत्रकार का काम क्या है? सवाल ही तो पूछना। और अगर सवाल से विपक्षी गठबंधन भाग रही है, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आपके पास कोई जवाब नहीं, आपके पास तथ्य नहीं और आप पत्रकारों का बहिष्कार कर रहे हो, उनको बायकॉट कर रहे हो।
ये तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी वाली मानसिकता को आप दोहराना चाह रहे हो। विपक्ष में होते हुए जब आप मीडिया का बायकॉट करने का ऐलान कर सकते हो, तो दोस्तों, मेरे दर्शकों, ये सोचना जरा कि जब ये सरकार में आ गए अगर ये विपक्षी दल, तो ये मीडिया का क्या हाल करेंगे। क्या ये मीडिया को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं आखिर, ये सोचने वाली बात है। विपक्षी दल, तुम लोग सनातन का इस तरीके से अपमान करते हो, और अगर कोई पत्रकार तुमसे पूछ देता है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता स्टालिन के बेटे ने सनातन को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बताया, तो तुमको कांटा लग जाता है। क्यों ना पूछे तुमसे कोई पत्रकार कि सनातन का अपमान करने के मामले में आपका क्या स्टैंड है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस तरह के बयानों की कोई निंदा नहीं की, किसी तरह का कोई विरोध व्यक्त नहीं किया। उस पर से मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा कहता है कि बहुत सही बात है, सनातन को खत्म करना ही होगा, ये विचारधारा खतरनाक है, बीमारी है। उसके बाद चिदंबरम, उसका बेटा भी इसी तरीके से सनातन का अपमान करता है। और पत्रकार अगर पूछते हैं आपसे कि किसी धर्म विशेष का अपमान क्या सोचकर तुम्हारी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के लोग कर रहे हैं, तो क्या गलत है, तुमको कांटा लगता है और तुम ऐसे पत्रकारों को बहिष्कृत करने की, बायकॉट करने की बात करते हो, और तुम सोचते हो कि जनता को बरगला लोगे। ये पत्रकार किसी का एजेंडा चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दर्शकों। ये पत्रकार बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही पत्रकारिता कर रहे हैं। इस गलत और भ्रष्ट विपक्ष से सरकार पूछ रहे हैं, बस इतनी सी बात इस विपक्षी गठबंधन को चुभ रही है। नहीं तो अगर सवाल पूछने से डर होता तो सत्ता पक्ष भी कई लोगों को बहिष्कृत कर देता। सत्ता पक्ष बरखा दत्त को भी बहिष्कृत कर सकता है, जो उनसे लगातार कड़वे सवाल पूछती है। सत्ता पक्ष राजदीप सरदेसाई को भी बोल सकता है कि ये तो एजेंडा चला रही है कांग्रेस की और विपक्ष की। नहीं करती सत्ता पक्ष किसी पत्रकार को बायकॉट और किसी को बैन। सबों को अधिकार है अपने रूप से खबर चलाने का। खबर के पीछे तथ्य होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, और सवाल पूछने का अधिकार तो पत्रकारों को है ही। कांग्रेस बैकफुट पर है। इस तरह के आदेश को निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि यह कांग्रेस का प्रस्ताव था। विपक्षी गठबंधन इंडिया में कई दल ऐसे हैं जो पत्रकारों के बायकॉट पर कांग्रेस के साथ नहीं। कांग्रेस इस मुद्दे पर निश्चित रूप से कुछ दिनों में अलग थलग पड़ेगी, क्योंकि सभी पत्रकार एकजुट हैं और किसी भी तरीके से डरने के लिए, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। विपक्षी दलों से सवाल पूछते रहेंगे। उस सब पत्रकारों ने, जितने भी हैं, अमीश देवगन हो, अर्णव गोस्वामी हो, सुधीर चौधरी हो, सभी ने ट्वीट करके कहा है कि जितना भी बायकॉट करना हो, जो बैन लगाना है लगा लो, लेकिन सवाल पूछना हमारा अधिकार है, हम पूछते रहेंगे। मित्रों, क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? मेरी राय स्पष्ट है कि पत्रकारों को हर तरीके से आज़ादी मिलनी चाहिए। इमरजेंसी 1975 का इमरजेंसी 2.0 नहीं आना चाहिए। और विपक्षी दलों इंडिया के इस फैसले से तो यही लगता है कि ये इमरजेंसी पार्ट 2.0 लाने के चक्कर में है। पत्रकारों पर बैन और पत्रकारों का बायकॉट करने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम पर कौन बैन करेगा? हमारे जैसे लाखों यूट्यूबर हैं जो इस तरह के गलत और अनैतिक फैसले, अनैतिक ऐलान का विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। हम अपनी स्वतंत्रता, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं छोड़ सकते, चाहे कोई कितना भी बैन लगा ले, कितनी भी पाबंदियां लगा ले। मित्रों, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। दुआओं में दीपक कुमार को भी याद रखिएगा। जरूर मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा किसी नए मुद्दे के साथ। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।